सद्गुरुदेव भगवान की जय। जितने भी साधक मुझे देख रहे हैं सभी को दंडवत प्रणाम। आज का सत्संग, आज हम गुरु कृपा से मन पर चर्चा करेंगे कि कैसे साधक जीवन में मन जो है वो अड़चने पैदा करता है। गुरु का ध्यान करके आगे बढ़ेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो गुरुदेव भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। तो आज का सत्संग आरंभ करते हैं। हमारे इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा रोल जो है वो मन का है। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए फजीत। ये मन जो है, हमें अगर इसको भगवत मार्ग में लगा देते हैं तो राम जी से मिला देगा, और यही मन यदि हम संसार में लगाते हैं तो फजीत करवाता रहता है। मतलब दुखों का कारण बन जाता है कि दुख हमारे जीवन में सदा रहते हैं इस मन के कारण। छोटी छोटी बातें जीवन में होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, मन दुख गया, दुखी हो गए, है ना, कुछ और चीजें हो गई, डर भय, सब चिंताएं वासनाएं सब इस मन के साथ रहती हैं। तो इसी के कारण से ये फिर हमें डराता है, कष्ट देता है। बेसिकली कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है, क्योंकि मन जो है वो अधीन, इंद्रियां जो हैं मन के अधीन है, तो कुछ गलत निकल जाता है तो क्या होता है कि भाई कुछ फजीत हो जाती है। पता चला कि आपको दंड मिल गया इसके कारण, या और भी बहुत से कारण ऐसे हो जाते हैं जीवन में। लेकिन यदि साधक इसी मन को जब साधना करने लगता है और इसी मन को भगवत चरणों में लगाने लगता है, तो यही मन फिर उसका आगे चल करके कल्याण का बन जाता है। तो जब वो भगवत चरण में लगता है तो एकदम से तो नहीं लग पाता है, क्योंकि अभी उसकी बिगनिंग है। तो बिगनिंग में क्या होता है कि वो कभी लग जाता है और कभी नहीं लगता है। इसके लिए संत जनों ने कहा है कि भाई अगर आप अभ्यास करें, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आए जात है चट पे फड़ निशान। तो यदि हम इसका अभ्यास करते रहें दिन रात, चाहे वो माला से हो या जप मुख से हो, तो उसका अभ्यास करते 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 फिर ये मन जो है ठहरने लगता है। और जब वो ठहरने लगता है तो भजन में जो है मन लगता है, तो मन लगता है तो आनंद आता है। जैसे जैसे ये मन ठहरेगा, रुकेगा, बाहरी आवरण से, मतलब बाहर की जो भौतिक चीजें हैं उनसे हट करके अगर ये भगवत चरणों में लगता है तो ये बड़ा आनंदकारी है। और यदि यही मन बाहर जाता है तो फिर दुख का कारण बनता है। देखने में ये आता है कि जब हम साधन ना कर रहे होते हैं या साधक जीवन में, तो ये मन कभी कभी हमें बहुत गिराने की कोशिश करता है। यूं मान के चलो कि जैसे हमारी किसी ने गर्दन पकड़ करके और वो कुएं में गिरा, लेकिन साधक जो है उस अवस्था में बहुत घबरा जाता है, पर वो हार नहीं मानता। थोड़ी देर के लिए उसको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, इसने मुझे गिरा दिया, मैं कैसे भजन करूं। तो वास्तव में वो फिर जैसे ही इससे बाहर निकलता है तो फिर उस मार्ग पे आरूढ़ हो जाता है और उसको इग्नोर कर देता है।
क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही है, उस परब्रह्म की प्राप्ति करना, उस गुरु चरणों की प्राप्ति करना। तो वो वहाँ अपना प्रयास जारी रखता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि भाई मैं कैसे इसको करूं। कभी कभी ये मन इतना खिन कर देता है साधन मार्ग को कि भाई वो कहता है कि बस मैं तो वापस वहीं आकर के गिर गया जहां से उठा था। तो लेकिन वो ऐसा नहीं है। हम वहां से बहुत उठ गए हैं, पर ऐसा है कि जैसे हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, पहाड़ चढ़ते चढ़ते अगर आप डायरेक्ट तो पहाड़ नहीं चढ़ सकते, कोई सीधी चढ़ाई चढ़ने नहीं। जब हम थोड़ी दूर चढ़ रहे होते हैं तो थोड़ी तराई आ जाती है, तराई के थोड़ी सी देर के बाद फिर से चढ़ाई आती, तो ऐसे करके हम ऊपर को जाते हैं। ठीक वैसे ही मन का भी ये है। तो क्योंकि वो संस्कार हैं इसमें, तो वो अच्छे बुरे संस्कार आते रहते हैं, पर उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका स्वभाव है। मन का स्वभाव, मन कभी अपना स्वभाव त्यागता नहीं। ठीक है, इसलिए साधक को भी अपना स्वभाव नहीं त्यागना चाहिए। साधक जो कर रहा है साधना, उसका जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति करना है, इसलिए वो वहां दृढ़ रहे। अगर कोई भी गलत विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, आने दीजिए, उस पर रुकिए मत, आगे बढ़ जाइए। यदि आपने उसको रोक लिया तो वो फिर बंधन हो जाएगा, आपको कष्ट का कारण बनेगा। इसलिए उसको रोकिए मत, बिल्कुल भी कोई उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको आने जाने दीजिए। बस आप दृष्टा बन के देखते रहिए कि ये विचार आया भगवान जी और गुरुदेव भगवान कि ये गंदा विचार जो आया है, इससे आप मुझे क्षमा करें, ये मेरा नहीं है, ये इस मन का विचार है, क्योंकि आप इस मन से अलग हैं, भिन्न हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और ये मन जो है ना आपको बहुत हिलाएगा। हिलाने का मतलब ये होता है कि भाई जो ये मन जो है संकल्प है, संकल्प विकल्प, मतलब जो संकल्प उठते हैं, ये मन वही है। मन के बहुत सारे रूप हैं। मन कहते हैं ना छलिया है कि ये रूप बदलता रहता है। कभी कभी पता चलेगा कि आपको ये बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से। कभी कभी पता चला कि इसने जो बताया था और उस पर चल पड़े, तो वहां जाकर के आगे हमें कुछ रुकावट आ गई या वहां से डह गए, क्योंकि हमें पहले उसको शोधना है, शोध करके उसको फिर जान करके कि क्या ये ठीक है। निरापरी मन की बात नहीं माननी चाहिए, हमें उसका संशोधन करना चाहिए अपने अंदर आत्मा में कि क्या ये ठीक है, और यदि ये ठीक नहीं है तो इसको ठीक कैसे किया जाए। तो ऐसा करते 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 वो मन अपने संस्कार बदलता रहता है। पहले मैला है इसलिए वो उल्टे सीधे संस्कार है, बाद में चल के जब हरिनाम के उससे जब से ध्यान से उसको धो साफ दिया जाएगा तो फिर वो निर्मल हो जाता है और भगवान की तरफ लगने लगता है। फिर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सुता ही लगने लगेगा। लेकिन जब तक नहीं लग रहा है तब तक बड़े ध्यान से हर कदम, हर उसकी एक चाल पर ध्यान रखना होगा कि भाई कहाँ जा रहा है, और जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो हर अपने क्वेश्चन खुद साधक को करना चाहिए। आत्मा में जब वो चलता है तो अपने विवेक के द्वारा वो उससे प्रश्न करता है कि अच्छा तुम बताओ, तुम वहां जा रहे हो तो वहां मिलेगा क्या। वो कहता है कि मुझे ये मिलेगा। तो उसको समझाया जाता है कि ये सब भौतिक है और नश्वर है, जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। एक सुंदर स्त्री है, थोड़ी देर के बाद करने के बाद फिर वो नश्वर, वो चीजें नहीं रहती हैं। कोई मिष्ठान है किसी भी प्रकार का, तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, फिर वो जब उससे भर जाता है तो फिर कहीं दूसरी। तो उसका एक स्वभाव है, हमें उस स्वभाव को देखना चाहिए दृष्टा बन के कि ये क्या कर रहा है। और जब वो ऐसे क्वेश्चन करने लगेगा तो अपने अंतर आत्मा में जो उसकी बुराइयां वो देखने लगता है। जो अपने अंदर बुराइयां ढूंढने लगता है तो मान के चलो कि वो साधन भजन ठीक कर रहा है। और जो दूसरों में दोष दृष्टि करता है, दोष दृष्टि आ जाता है, ये इस मन का स्वभाव है, इसमें कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं। बस हाँ,
उसका ध्यान रखें कि आया है तो उसको रुकने नहीं देना। सपोज करो किसी में दोष दृष्टि आ गई, तो वो उसका स्वभाव है, वो आ गई, पर मैं वहां रुकूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप रुक करके दोष दृष्टि करने लगे तो वो संस्कार भीतर पड़ जाएगा और आपको फिर वो कष्टदायक। इसलिए आया है तो बस क्षमा मांग लो तुरंत, अपने मन में ही उनको दंडवत कर लो कि प्रभु हमारे मन में ऐसे से आपके प्रति भाव आ गया है, सब विचार आ गया, तो वो क्षमा हो जाता है फिर, और वहां से हट जाओ जितना हो सके जल्दी, क्योंकि साधक को अपने कल्याण चाहिए। तो साधक अपने कल्याण के लिए इन चीजों से दूर हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ ठहरना जो है वो मुसीबत का घर है, क्योंकि ये मन अगर उसमें पड़ गया तो फिर जय सीताराम हो जाएगा। इसीलिए हमें वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल लेना चाहिए। तो ये मन का हुआ। और मन के अंदर जो मैल है वो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से सुता ही, जब आप भजन करेंगे गुरु का, भगवान का, तो वो सुता ही हटने लगेगी, छटने लगेगी। और आप पाएंगे कि जिनके प्रति मेरी आसक्ति थी, जैसे स्त्री के प्रति, क्योंकि संस्कार है उसमें, पता नहीं कितने संस्कार हैं उसमें, ये तो राम जी जाने, पर जैसे जैसे वो साफ होता जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा, तो वैसे वैसे वो स्त्री में माता, बहन, बेटी, भगवती ऐसे बुद्धि करने लगता है, क्योंकि वो जान लेता है कि इस जगत में जो भी कुछ है सब उसके अधीन है और सब उसका ही है। तो इसलिए वो सब में वही सीताराम जी देखता है और सब में मन ही मन दंडवत करता है और वहां से निकल लेता है। जहां उसको लगता है कि भाई यहाँ राम जी की इच्छा से खतरे की घंटी बजेगी, तो वो वहां से निकल लेता है, जान लेता है, ऐसा ऐसा अनुभव में आने लगता है। तो ये उसके मार्ग में चलता है। मन एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो हर क्षण आपको हराना चाहता है, लेकिन आप उससे भी अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि आप एक सच्चे साधक हैं, और एक अच्छा खिलाड़ी ही एक अच्छे खिलाड़ी को हरा सकता है। बस देखने की बात ये रहती है कि भाई कौन कितना अच्छे से खेल पाता है। तो जिसकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, जिसका अच्छा अभ्यास होगा, वही उसको चित कर देगा। और यदि आपने इस मन को चित कर दिया, फिर ये सदा के लिए आपका हो जाएगा, और जो आप कहेंगे वही ये करेगा। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ बैठ जाओ, वहीं खड़ा रहेगा, वहीं बैठा रहेगा। आप कहेंगे नहीं वहाँ नहीं जाना है, नहीं जाएगा। आप कहेंगे गुरु चरणों में रहो, गुरु चरणों में रहेगा, भगवत चरण, जो आप कहेंगे तो वो। इसीलिए भगवान ने कहा मैं इंद्रियों में मन हूँ। बड़ा बलवान है। अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि आप तो कहते हैं भगवान कि इस मन को, है ना, मुझे दे करके और तुम अपने कर्म में लग जाओ। तो कैसे मतलब इस मन से जीता जाए? और भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन, तेरी बात तो सत्य कह रहा, क्योंकि वो बहुत बलवान है, और अभ्यास और वैराग्य की तलवार से इसको काटा जाता। मतलब ये संघर्ष है एक साधक जीवन में, और जब हम उसको काटते लड़ते, एक तरफ संघर्ष और एक तरफ अभ्यास और वैराग्य की तलवार जब चलती है, तब वो हार जाता है ना। लेकिन ये एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा साधक जो सच्चे सदगुरु के शरण में है, वही इससे लड़ सकता है। और देखने में आता है कि वो बहुत जल्दी ही इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, सामर्थ्य गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म है, और वो गुरु कृपा उस पर है, तो वो उससे जल्दी ही अपने वश में कर लेता है। बस उसको अपनी लगनता, ईमानदारी, विश्वास, प्रेम, धैर्य, वो सब चीजें एकत्रित करके एक मजबूत एक संकल्प लेना होता है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है। तो फिर वो बहुत जल्दी ही उस साधन मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो आज के सत्संग में यहीं
अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे इजाजत लेंगे। जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम प्रभु।